सबसे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, क्या बोल रहे हैं सवर्णों के लिए। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे ये विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। देश का रक्षा मंत्री का बयान तो आपने सुन लिया। देश का गृह मंत्री का भी कहना है कि आरक्षण में बदलाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, और तमाम नेताओं के भी बात सुन रहे होंगे, चाहे कोई भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, आरक्षण पे बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता। बहुत नेताओं को तो मिर्ची लग गई है आरक्षण के नाम पे ही, क्योंकि उनकी रोटी आरक्षण के नाम पे ही चल रही है। हम लोगों ने मांग किया आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, जो गरीब हो उसे बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, SC ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे सवर्ण का हो। जो गरीब हो भाई उसे आरक्षण जरूर दो। लेकिन इस मांग, छोटी सी मांग पे कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रहा है? क्योंकि जान रहा है कि आरक्षण पे ही हमारी कुर्सी पर ही टिकी हुई है, इसलिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे UTC रोल बैक और आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, इसका आंदोलन चल रहा था, शाम के समय में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। उस दौरान दिल्ली जंतर मंतर पे पुलिस के द्वारा हमला किया गया और कई भाइयों के साथ अपहत्या किया गया, माताओं बहनों को मन से खींचा गया। कौन सा लोकतंत्र है मोदी जी? लोकतंत्र ही है ना या राजतंत्र? ये समझ नहीं पा रहा है जनता। बात मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, उन्हें बहुत बुरा लगा कि कोई लड़की ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भाषा का प्रयोग किया उनके लिए। चलिए अच्छी बात है। तो आपने ये भी देखे होंगे योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली जंतर मंतर पे ही किसी लड़के के साथ आपके पुलिस वालों ने हत्या किया था। क्या ये वीडियो आप नहीं देख पाए या कोई दिखाया नहीं आपको? बहुत सारे पुलिस वाले डंडे में कील लगाकर मेरे भाइयों को पीट रहे हैं, ये दिखाई नहीं दिया आपको? कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि मैं टच किया तो मैं तुम्हें जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ये आपने नहीं देखा? बहुत पुलिस वाले ये भी कह रहे थे, वीडियो देखे होंगे, कि दिखाने वाला होगा तो जरूर दिखाएगा आपको। कह रहा है कि अगर तुम लोग घर नहीं लौटे तो तुम्हारे पैकेट में हम 50 ग्राम का 50 ग्राम का पाउडर डाल देंगे और पूरी जिंदगी तबाह कर देंगे। ये आपने नहीं देखा? आपने वो देखा योगी साहब जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन गरीब भाइयों का दर्द कौन देखेगा? आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना कौन सा गुनाह था? शांति प्रदर्शन के दौरान लाठी चलाना कहाँ का न्याय है? एक थाना में एक लड़के को, ए दुबे इधर सुन, अरे चश्मा वाला सुन, क्या है? क्या ये IPS को शोभा देता है इस तरह का भाषा इस्तेमाल करना? ये लोकतंत्र है ना मोदी जी। हमारे कई भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया, कई को भी तक छोड़ा नहीं गया है। क्या हम लोग अपराधी थे, आतंकवादी थे? शांति प्रदर्शन के दौरान ऐसा अन्याय क्यों किया गया? क्या देश के प्रधानमंत्री या देश के रक्षा मंत्री या गृह मंत्री माफी मांगेंगे जनता से? जब आप रक्षा से मंत्री होकर के इस तरह का बयान देते हैं, कोई माँ का लाल दूध नहीं पिया है तो कोई पानी पी के बड़ा हो गया है? दिखाएंगे आ रहा है इलेक्शन, कौन दूध पिया है, कौन पानी पिया है, वक्त आएगा बताएंगे हम आपको। दोस्तों सचेत हो जाओ, ये सरकार चाहे कोई भी पार्टियां हमें सिर्फ तोड़ने की साजिश कर रही है। गरीबी और अमीरी की लड़ाई है मेरे भाई। जो अमीर हो चुका है, जो आरक्षण के नाम पे मेवा खा रहा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री साहब से एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने सब्सिडी के नाम पे तो एक भाषण दिया था कि भाई जो संपन्न हैं वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं, तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? जब वो संपन्न है तो आपको इस समय टेप लग जाती है क्या? क्यों नहीं आवाज निकलती है? क्योंकि आप भी राजनीति रोटियां आरक्षण के नाम पे ही सेक रहे हैं, हिंदू के नाम पे तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपने क्या दिया जनरल वाले को, सवर्ण को क्या दिया, OBC को क्या दिया? सिर्फ हमें लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे कई भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं आप। कई भाइयों को घर से बाहर निकलना मजबूरी हो गया है, माताओं बहनों छोड़ करके वो दूसरे राज्य में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है मोदी जी? कोई जवाब देगा? कोई नहीं दे पा रहा है जवाब। आ रहा है इलेक्शन, बताएंगे किसने दूध पिया कि किसने पानी।